अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। कंस्ट्रक्शन वो पढ़ते हैं। नेल्सन सेल कंसिस्ट होता है, एक ये स्टील का एक वेसल है। इसके अंदर ये एक यू शेप जो है, एक इसे कहते हैं अबलोंग। अबलोंग मतलब एक लंबू सा एक कैथोड है। कैथोड जिसके ऊपर अगर क्योंकि नेल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इस आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। ये जो पोर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पोर्स की जो इंटरनल वॉल्स है, या हम ये कहेंगे कि जो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड इज लाइंड विद एस्बेस्टोस डायाफ्राम। डायाफ्राम कहते हैं पर्दे को। वो क्या है, ये इसके इंटरनल वॉल्स के साथ लगा होता है। इसका फंक्शन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब गौर से सुनिएगा। एक ये हमारे पास है जो आयरन कैथोड है, आयरन परफोरेटेड कैथोड। ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है, ये जो सेंटर में है, इसको कहते हैं एनोड। जो एनोड है इसके ऊपर यहाँ देखें पॉजिटिव चार्ज है, और इसे कहते हैं ग्रेफाइट एनोड। यानी कि ये जो नेल्सन सेल में एनोड बना हुआ है वो ग्रेफाइट का है, और जो कैथोड बना हुआ है वो किसका है, वो आयरन का है। और आयरन का जो कैथोड है वो एस्बेस्टोस डायाफ्राम के साथ लाइंड है। डायाफ्राम पर्दे को कहते हैं, और वो छोटे छोटे साइज के जो होते हैं पोर्स वो उसके अंदर होते हैं। और यहाँ से नीचे जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम पढ़ रहे हैं वो परकोलेट होगा, नीचे गिरता जाएगा। और नीचे ये कैच बेसन है, और यहाँ पे वो कैच बेसन मतलब वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा है वो यहाँ पे इसके अंदर गिरता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है जहाँ से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, और ये सारा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम वर्किंग की बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, एक्वस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे घरों में नमक होता है बेसिकली उसका पानी में सॉल्यूशन होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में गाढ़ा होता है। अब हुआ क्या, आप जरा गौर से सोचिएगा। सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, एक तो सोडियम आयन होगा, दूसरा क्लोराइड आयन होगा, तीसरा वाटर भी है ना हमारे पास। तो वाटर जब डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है एक्चुअली, तो उसमें H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो चार चीजें हमारे पास हैं। यहाँ तक क्लियर होगी। अब चार चीजों में से सोडियम आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों ने मिलना है, और उनके मिलने से हमारे पास बनना है क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इनका तो रिएक्शन नहीं होगा। वर्किंग को जरा गौर से समझिएगा, याद करने के लिए सोडियम आयन का भी नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड का आयन आयन का भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। बाकी बचे क्या, एक क्लोराइड आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। अब जो क्लोराइड आयन होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास ये जो है पड़ा क्लोराइड मीन एनाइन है, एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर। एनोड मतलब ये हमारे पास जो है ग्रेफाइट एनोड, इसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे ये अपना ऑक्सीडाइज होके, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ये जो क्लोराइड है ये क्लोरीन गैस में बन जाती है, और यहाँ से फिर ये जो आउटलेट है ये छोटू सा, यहाँ से वो बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड बचा, देखें तो हाइड्रोजन आयन बेसिकली वाटर की यहाँ पे होती है रिडक्शन H2O की। तो H2O प्लस इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिडक्शन हो रही है, और इज इक्वल दिस लीड्स टू हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन गैस जो कि रिलीज आउट हो जाएगी। यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस एग्जिट हो जाएगी। बाकी जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन है वो यहाँ से गिरता जाएगा। Sodium chloride plus H2O that leads to the formation of two gases. One is chlorine gas, and next is हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ जो बना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं वो कौन कौन से। नंबर वन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे जब हमने एनोड पढ़ा तो यहाँ से क्या कौन सी गैस निकली है, ये क्लोरीन गैस। अब ये जो क्लोरीन गैस है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो बनता है उसके साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइट आयन बना सकता है, जैसे कि ये मैंने रिएक्शन में शो करा रहा है। यहाँ से हाइपोक्लोराइट बन सकता है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व कैसे किया? इसको सॉल्व इस तरह से किया कि ये जो इंटरनल डायाफ्राम है, मतलब क्या है, कैथोड के और एनोड के दरमियान एक डायाफ्राम है जो कि दो पार्ट बना देता है इस पूरे हिस्से को। वो क्या करता है, जो आयंस की मूवमेंट को ना कंट्रोल करता है। अब यहाँ जो कैथोड है, यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड के ऊपर जो हुआ था वो क्या है, रिडक्शन ऑफ वाटर हुआ। जैसे ही रिडक्शन ऑफ वाटर हुआ तो वहां से क्या बना, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन। उस हाइड्रोक्साइड आयन को ये जो एस्बेस्टॉस है ये इधर कैथोड से एनोड की तरफ जाने ही नहीं देता, स्टॉप कर देता है, वो यहीं पर रह जाता है। हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास है सोडियम आयन फिर रहा है, उसको अपने अंदर से पास होके कैथोड की तरफ आने देता है। मतलब क्या है कि एनोड्स की तरफ कोई चीजें नहीं जा सकती, हाँ एनोड से कैथोड की तरफ से चीजें आ सकती हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है कि वो यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिएक्ट क्योंकि वो एनाइन है ना, एनाइन मूव करके कहाँ पे आ सकता है, एनोड की तरफ। ठीक है ना, तो वहां पे वो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि वो इस तरह से जो डायाफ्राम है वो इसको उस तरफ जाने ही नहीं देता, वो वहीं पर उसको रोक लेता है, जिससे क्या होता है, एक ये तरीकाकार हो गया रोकने का, और सेकंड तरीकाकार ये है कि जो एनोड का कंपार्टमेंट थोड़ा ऊपर है और कैथोड का कंपार्टमेंट नीचे है, तो एक फ्लो भी इसी तरह का है। यानी कि जो नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है, हाँ ऊपर से नीचे आना आसान है। इसीलिए एक तो हमने जो एनोड है उसको ऊपर रख दिया, एक ये भी अच्छा काम हो गया, और सेकंड जो हमने किया है वो ये किया कि यहाँ पे जो हमारे पास है डायफ्राम, वो भी यही रोल प्ले करता है, वो भी आसानी से उसको एनोड की तरफ जाने नहीं देता। दो फंक्शन इसी काम में आ गए। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम परसेंटेज यील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेसन के अंदर, कैच बेसन के अंदर गिरते हैं, वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 16% NaCl। अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया जाता है। जैसे ही इवेपोरेट करेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा वो फौरी तौर पर क्योंकि वो लेस सॉलेबल होता है, तो सोडियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। और उसको हम क्या करते हैं, फिर फिल्टर कर लेते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉलिडिफाई जो चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बचता है फिल्ट्रेशन के बाद, वो जो होता है वो 1% उसके अंदर सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है। और ये जो 1% इम्प्योरिटी है ये पॉसिबल लाइक बेरेबल होता है फॉर कमर्शियल पर्पज, इसलिए इसका कोई मसला नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट नेल्सन सेल। If you like this video, please share, like, comment and subscribe.